PMA 158 लॉन्ग कोर्स की ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करनी है, वेबसाइट कौन सी ओपन करनी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है और होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। आज की इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको पहले से पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले। देखिए रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह से है जो रिक्वायर्ड होती है, तो वो चीज़ें अगर आप पहले से अपने पास एक पेज के ऊपर लिख देते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर एक मरतबा आपसे गलती हो गई तो फिर उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका CNIC नंबर, आपके फॉर्म बी में मेंशन होगा आपका प्रोविंस, आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपकी तहसील। ठीक है, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, लेट सपोज आपने मैट्रिक साइंस पढ़ा हुआ है, मैट्रिक आर्ट्स पढ़ा हुआ है, ये क्वालिफिकेशन वहाँ पर अक्सर दी जाती है। आपने FSC प्री मेडिकल की है या इंजीनियरिंग की है, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मैट्रिक और साइंस के आपके मार्क्स, उन मार्क्स का परसेंटेज निकालें कि उसका परसेंटेज कितना बनता है, टोटल मार्क्स आपके कितने थे और आपका बोर्ड, ये वहाँ पर आपने फॉर्म के अंदर फिल करने होते हैं। तो फिर उस टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो आपसे गलती हो सकती है। तो ये आप पहले से अपने पास कर लें। ईमेल, वैलिड ईमेल और वैलिड मोबाइल नंबर ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके वालिद और आपके वालिदा का CNIC नंबर, उनका प्रोफेशन और ये चीज़ें, ठीक है। और आपके जो हॉबीज़ है तो हॉबीज़ से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर्म के अंदर इनको भी पुट किया गया है, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास होना चाहिए, इसको आप अपने पेज के ऊपर ले गई। और फिर उसके बाद अभी हम आते हैं वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट पे प्रॉपर मैं आपको A to Z सिखाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना। सो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपने पाकिस्तान आर्मी का वेबसाइट ओपन करना है। सिंपली ये आप एंटर कर ले, जॉइन पाकिस्तान आर्मी, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको PMA 158 लॉन्ग कोर्स नजर आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है तो ये ओपन हो जाता है। तो अभी देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन सेंटर का। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले भी मैं इसके ऊपर डिटेल दे चुका हूँ कि आप लोगों ने ये सेंटर जो है तो इसको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करना। ये सेंटर जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस सेंटर को सेलेक्ट करना है जहां पर मेरिट कम हो, जहां पर आपके मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट बने, जहां पर इंटरव्यू इजी हो। तो अगर सपोज अगर आप इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं और सेंटर में इंटरव्यू बहुत मुश्किल हो तो आपकी इंटरव्यू फेल हो जाएगी, तो आपकी इनिशियल टेस्ट पास करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये सेंटर हम आपको बताएंगे और डेट भी हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी डेट पे अप्लाई करनी है और कौन से सेंटर में करनी है, ताकि उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको नोट्स भी दे दें और उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको तैयारी भी करवा देंगे और उसी सेंटर के हिसाब से और उसी डेट के हिसाब से टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड MCQs भी दे दें। तो आपने रैंडम ये सेलेक्ट नहीं करना, वरना नुकसान आपका होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर लेना जो हम आपको बता देते हैं। लेट सपोज मैंने आपको बता दिया कि आप मुल्तान सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर अपना फुल नेम देना है। लेट सपोज मैं अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है, सदीद ऐसा, ठीक है। फिर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, कोई भी मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये साल पीछे करने के लिए है, देखिए 2023, ठीक है, ये साल पीछे करने के लिए। और जो इसके अभी लेट सपोज मैं यहाँ पर ये मैं 2005 कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने 15 कर लिया, ठीक है। और ये आपको मंथ आगे पीछे करने के लिए, ठीक है, ये मंथ आगे पीछे करने के लिए है और ये साल आगे पीछे करने के लिए आपने कर लिया। डेट आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने प्लेस ऑफ बर्थ भी लिख दिया। लेट सपोज मैं प्लेस ऑफ बर्थ जो है तो ये मैं पेशावर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर आपने CNIC नंबर एंटर करना है, कोई भी रैंडम नंबर में एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। मदर टंग तो देखिए मेरी पश्तो है, मैंने एंटर कर दी। जेंडर मेरा क्या है, मेल है, ये मैंने एंटर कर दिया। मैरिटल स्टेटस तो देखिए मैं लेट सपोज अनमेरिड सिंगल। रिलीजन जो है तो इसको मैं इस्लाम कर लेता हूँ, ठीक है। सेक्टर जो है तो देखिए मेरा सुन्नी है, ठीक है। मेरा जो कास्ट है वो है यूसुफजई, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लगा दी। जो भी आपका है वो आप लगा दे, ठीक है। बस इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप यूसुफजई लिखते हैं, सपोज जो भी आपका है, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर देखिए, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपने रब्ता करना है इसी के ऊपर करना है, मैं अपने ईमेल लगा लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले अप्लाई की है और आप ISSB से नॉट रिकमेंडेड है या रिकमेंडेड है, तब इसके ऊपर क्लिक करें। अगर बीच में आप रह गए हैं इनिशियल टेस्ट में और इंटरव्यू में या मेडिकल में, तो फिर नो के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। क्योंकि फिर इसके बाद जो है तो बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर वो आपको ऑप्शन मिल नहीं मिलता। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं कि हाँ आप अफेयर हो चुके हैं, तो फिर आगे का ऑप्शन नहीं होता कि आगे अभी आपने क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपने कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये PMA की जो इमेज है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मेरी अपलोड हो गई, ठीक है। अभी देखिए आपने एड्रेस अपना लगाना है, यहाँ पर KB के हो गया। डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट मेरा जो है तो ये सवाबी है, ठीक है। तहसील क्या है, तो लेट सपोज ये लाहौर हो गया। डोमिसाइल मेरा कहाँ है, तो देखिए आप सिंपली इसके अंदर वर्ड्स एंटर कर लेना तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अर्बन, ठीक है। पोस्टल कोड, आप अपना पोस्टल कोड लगा दें, ठीक है, जो भी आपका है। लेट सपोज ये मेरा हो गया। पोस्टल एड्रेस आप लोग लगा दें, ठीक है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस ये भी आप लिख ले, जो भी आपका है, ठीक है। करंट एड्रेस, लेट सपोज अगर आप
कहीं पे अपने गांव से बाहर रह रहे हैं, लेट सपोज आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका कहीं और है और आप अभी जिस जगह पे रह रहे हैं तो अपने करंट एड्रेस के अंदर वो पुट करना है और परमानेंट एड्रेस जो आपका परमानेंट है वो आपने पुट करना है। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन की तरफ आ जाना है, ठीक है। एजुकेशन में देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मैट्रिक एजुकेशन को पुट करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो देखिए मैट्रिक आपका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने क्या लगाना है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैट्रिक, ओ लेवल्स, फ्री इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरह से। तो सिंपली आपने क्या लगाना है, साइंस, बस साइंस आप लोगों ने लगा देना है, ठीक है, मैट्रिक साइंस, ठीक है। अच्छा, आपने स्कूल का नाम लगा लेना है, जो भी आपका स्कूल था, लेट सपोज वो आपने लगा देना है, ठीक है। कौन से ईयर में आपने पास किया था, ठीक है, लेट सपोज आप लोगों ने 2021, ठीक है। रोल नंबर आपने अपना लगा लेना है, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर था। डिवीजन, ठीक है, आपकी फर्स्ट डिवीजन आई थी, सेकंड आई थी, थर्ड डिवीजन थी। ग्रेड आपके क्या थे, ए था, ए प्लस था, ठीक है। परसेंटेज आप अपना लगा लिया, ठीक है, मैंने 90 लगा दिया। रिजल्ट स्टेटस आप अपना लगाया पास। देखिए अक्सर ये होता है ना, ये रिजल्ट अवेटेड का आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये कहाँ पर आपके काम आएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रुप तो देखिए यहाँ पर भी मैंने साइंस लगा दिया है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे, ठीक है। आपने कितने दिए थे, तो आपने 1000 लेट सपोज दिए थे इसके अंदर। अच्छा, बोर्ड कौन सा था, तो देखिए मैं जैसे ही MAR पुट कर लेता हूँ तो मेरे सामने ये मर्दान, इसके अंदर जो भी आपका बोर्ड था, ठीक है, वो आप लगाए। लेट सपोज मैंने ये वाले लगा दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर, ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर ये मेरा, ये आपकी DMC के ऊपर लिखा होगा, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अभी ये मैंने पुट कर लिया। अभी ये देखिए, ये मेरी मैट्रिक की जो एजुकेशन है वो आ गई। अभी मैंने इसके बाद अपनी FSC की करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं FA, अगर आपकी FSC है, कोई डिप्लोमा है, वो आप लगा ले। मैंने FSC पुट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये बॉन्डेड कॉलेज, ठीक है। अच्छा, नहीं बॉन्डेड कॉलेज तो नहीं था, नो कॉलेज टाइप हो। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है, तो नहीं, ये यहाँ पर मैं लेट सपोज FSC कर लेता हूँ। ये कॉलेज आपकी जो है, तो ये साइंस से आपने की है ना, प्री मेडिकल। वहाँ पर कि आपके पास होता है ना प्री मेडिकल, फ्री इंजीनियरिंग, तो ये मैंने प्री मेडिकल लगा दिया, ठीक है। आप स्पेस ना लगाएं, स्पेस की जरूरत नहीं है, प्री मेडिकल मैंने लगा दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, स्कूल का नाम तो लेट सपोज ये XYZ मैंने कर लिया है, ठीक है। पासिंग ईयर लेट सपोज 2024 हो गई। रिजल्ट तो देखिए, अगर आप ना इसके अंदर अपने फर्दर करियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि PMA की जो रजिस्ट्रेशन है वो अनाउंस हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 24 मार्च से लेकर 3 मई तक रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपकी इनिशियल टेस्ट है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कब करनी है, इसका बेस्ट डेट कौन सा है, ये हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो या हमारी ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी बेस्ट डेट और बेस्ट सेंटर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। तो आपने इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करना होता है जहाँ पर मेरिट कम हो, जहाँ पर इनिशियल टेस्ट ईजी हो और फिर इनिशियल टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी ईजी हो। क्योंकि लेट सपोज अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो और बाद में आप इंटरव्यू के अंदर रह जाए तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ। और आपने जिस सेंटर के अंदर अप्लाई करनी है उसी सेंटर के हिसाब से आपने तैयारी भी करनी है। और आपने जिस सेंटर में अप्लाई करनी है तो उस सेंटर के हिसाब से आपको रिपीटेड क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए और आपको प्रॉपर उसी सेंटर के हिसाब से तैयारी करनी है। तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है और हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने कौन से डेट को अप्लाई करनी है। और उसी सेंटर के हिसाब से हम आपकी तैयारी भी स्टार्ट करवा देंगे और उसी डेट के हिसाब से हम आपको प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले तैयारी कंप्लीट करनी होती है, तैयारी के बाद आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है। जब आप इस तरह के डेट्स में अप्लाई करोगे तो आपको टेस्ट जो है वो लेट आपसे लिया जाएगा। क्योंकि देखिए 20 अप्रैल से टेस्ट स्टार्ट है, ये 30 मई तक टेस्ट है। तो अगर आपका टेस्ट 30 मई को हो गया तो आपको तैयारी के लिए बहुत सा टाइम मिला, लेकिन अगर 20 अप्रैल को आप टेस्ट देने जाओगे तो आपकी तैयारी के लिए टाइम नहीं होगा। और आपसे पहले लड़के टेस्ट दे के आएंगे तो उनके क्वेश्चन भी आपको मिले। तो हमें पता होता है कि हर सेंटर के अंदर कौन सा डेट इस तरह से है जिस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको लास्ट डेट मिल जाएगा, आपको तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा, आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको उसी सेंटर के हिसाब से सेलेक्टेड MCQs भी देंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन सेंटर अपनी मर्जी से सेलेक्ट ना करें। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करोगे तो हम आपको सेंटर भी बता देंगे, हम आपको डेट भी बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल करें और आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसकी हमारी 600 फीस है। हम 600 चार्जेस आपसे लेंगे और हमारी टीम जो है तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे टेंशन फ्री होकर। वो आपसे आपका डेटा लेगी, वो डेटा आप उनको प्रोवाइड करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी रजिस्ट्रेशन करे तो उसके लिए भी आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। 600 आपने चार्जेस पे करनी है और वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवा। फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगा लेते हैं और फिर आपने अपने लेट सपोज ये जो सेकंड ईयर के मार्क्स आपने लगाने हैं ना, तो फिर आप रिजल्ट अवेटेड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये है कि लेट सपोज, अच्छा देखिए रिजल्ट अवेटेड ये क्यों इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, लेट्स जो आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने होप सर्टिफिकेट के ऊपर किस तरह से अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर जब आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स एंटर कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपने रिजल्ट अवेट के ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि अभी तो आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आपने रिजल्ट अवेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। रिजल्ट अवेट के ऊपर क्लिक करने का मतलब ये है कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके पास है और सेकंड ईयर का पेपर आप लोगों ने अभी देने हैं, ठीक है। तो उसके साथ आप लोगों का जो होप सर्टिफिकेट है वो सिस्टम आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। परसेंटेज लेट सपोज ये भी मैं 89 कर लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट अवेटेड, ठीक है। और ये रिजल्ट अवेटेड हो गया। क्वालिफिकेशन ग्रुप तो ये मेरा मेडिकल हो गया, ठीक है, ये मेरा मेडिकल हो गया। फिर उसके बाद एक टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, पार्ट 1 लेट सपोज अगर लेट में टोटल मार्क्स लगा लूँ तो टोटल मार्क्स तो 1100 होते हैं। अब 10 मार्क्स आपके कितने हैं, वो आपके जो है वो आपने लगा लिए, ठीक है।
अटेम्प्ट मार्क्स आपके कितने हैं? अटेम्प्ट मार्क्स आपके 1000 है, ठीक है। ये भी आपने लगा दी। बोर्ड भी आपने कोई इसके अंदर अटेम्प्ट कर ली कि ये मेरा बोर्ड है। सर्टिफिकेट नंबर भी आपने कोई लगा दिया है, ठीक है। और आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगा दिया। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपने मैट्रिक की एजुकेशन पुट की। अभी मैं एफएससी की कर रहा हूँ। तो ये एफएससी कॉलेज टाइप में अगर आप कैडेट कॉलेज या बाउंड कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो तो एमसीजे और वो आपका नहीं, बस यहाँ पर आपने प्री मेडिकल जो भी आपके कॉलेज नेम, पासिंग ईयर, वेटेड, ठीक है, ये मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको ऊपर लिख दिया। तो अभी देखिए, मैंने अपनी जो एजुकेशन है तो उसमें मैंने मैट्रिक का भी पुट कर लिया है और मैंने मैट्रिक का भी पुट कर लिया है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने दो तरह से आप लोगों के लिए फॉर्म फिल कर दिया। लेट सपोज अगर आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकल चुका है और सेकंड ईयर के पेपर आपने भी देने हैं, तो आपने अपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स लगा देने हैं, आपने उसके अंदर 10 मार्क्स लगा देनी है और बाकी अपना डेटा और ये आपने पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों का रिजल्ट निकल चुका है, सेकंड ईयर का रिजल्ट आपका निकल चुका है, तो फिर तो आपने सारे मार्क्स पुट करने हैं ना। लेकिन अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं निकला, आपका अभी रिजल्ट निकलने वाला है और आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सिर्फ आपके पास है, तो फिर आपने सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स इस तरह से लगा लेने हैं, टोटल मार्क्स लगाने हैं, 10 मार्क्स लगाने हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपने स्पोर्ट्स और वगैरह कोई लगा देना है, ठीक है। स्पोर्ट्स लेट सपोज मैं क्रिकेट का लगा लेता हूँ कि मैंने क्रिकेट खेला हुआ है, ठीक है। तो स्कूल लेवल, ठीक है, कॉलेज लेवल जो भी आपका है, ठीक है, डिस्टिंक्शन, तो मैन ऑफ द मैच, ये क्या होता है मुझे तो इसका पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 4 ईयर्स लेट सपोज पोजीशन इन टीम, बैट्समैन, ठीक है, ये मेरा हो गया, ये मैंने कर लिया है, ठीक है। ये मेरा हो गया। नेशनलिटी, सेलेक्ट नेशनलिटी तो पाकिस्तानी है, पासपोर्ट नंबर नहीं है, कोचिंग एकेडमी, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने अपना जो यहाँ पर अपने वालिद साहब का जो डेटा है उसको पुट करना है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर ये डेटा, अभी आपने यहाँ पर ये डेटा पुट करना है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर ये नंबर भी मैं कोई अपनी मर्जी का लगा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, चूंकि मेरे वालिद साहब तो आर्मी से रिटायर्ड है, ठीक है, तो ये उनका हो गया प्रोफेशन, तो आर्मी, ठीक है। आप अपना लगा लें जो भी आपका है, एजुकेशन अपने वालिद साहब की, ठीक है, जो भी आपके है तो वो आप लगा लें, ठीक है। उनकी जो इनकम है वो आप लगा लें कितनी है, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लगाए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, ठीक है। ये देखिए, साल के पीछे आप आ जाए, जहाँ तक भी आप आ सकते हैं, ठीक है। ये साल के पीछे आप आ जाए। अच्छा, ये आपने इस तरह से पीछे जाना है। लेट सपोज आपने ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, तो बस ये आपका कंप्लीट रैंक, ठीक है। यहाँ पर आपने रैंक लगा देना है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिगेडियर थे तो मैंने लगा दिया है। उनका आर्मी नंबर जो भी है वो लगा देना है, ठीक है। उनका जो रेजिमेंट थी उनकी वो आपने लगा देनी है, ठीक है। उनकी जो यूनिट थी वो आप लोगों ने लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब तो क्या है, ये आपने लगानी, फिर आपने अपने वालिदा की जो डिटेल्स है उसको लगा देना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसकी जो CNC नंबर है उसको लगा देना है, ठीक है, वो आपने लगा देना है। फिर उनकी जो प्रोफेशन है उनको आप लगा देना है, ठीक है। उनकी जो प्रोफेशन है वो आप लगाए तो क्या करें, ठीक है, तो वो आपने लगा देना है। इसके बाद उनकी जो एजुकेशन है वो भी लगाए, इनकम भी लगाए, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आप लगाए, फिर उसके बाद वो भी लगाए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये आप लगाए और ये कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, ये लगाएं, ये फैमिली इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, ये आप लगाएं और ये आप लगाएं, ठीक है। गुड यार, अभी तो इन्होंने काफ़ी सारे और भी ऐड किए हुए, प्रॉपर्टी डिटेल, रेजिडेंशियल, एक कैनाल, ठीक है, ठीक है, ये आपने लगा देना है, ठीक है। हार्वर्ड कोर्सेज ट्रेनिंग हिस्ट्री, नो, ठीक है। डू हैव, तो ये अपने ऐसे, ये अगर आपका कोई है तो उसकी डिटेल आप लोगों ने लगा देनी, नहीं है तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी नैन, ठीक है, और ये आपका हो गया। अच्छा, नो, 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 ठीक है, ये भी मैंने कर लिया है। यस, नो, क्योंकि आप जो भी फॉर्म फिल करोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। जो भी आपका है वो आपने लगाया, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें, कौन सा मैंडेटरी फील्ड है, सोशल मीडिया रिकॉर्ड, ठीक है, ये आपने पुट कर लिया है। अभी ये आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ठीक है, ठीक है, ये आपने अपनी हॉबीज़ लगा देनी है, आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ये चीज़ें लगा देनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने अभी ये फाइनल जो है तो ये आप लोगों ने पुट कर देना है, ठीक है, 910V, तो ये आपका हो गया। अभी इन्होंने फॉर्म के अंदर काफ़ी सारे डेटा को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हुआ, तो जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी इसके बाद जो है, तो जब फॉर्म सबमिट आपका हो जाता है तो उसके बाद जो आपका रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपने रोल नंबर स्लिप चेक करनी है, और रोल नंबर स्लिप जो आपका है वो तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आएगा। यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि 48 आवर्स के बाद, लेकिन 48 आवर्स के बाद नहीं आता, 10 से 15 दिन के बाद आप लोग का जो रोल नंबर स्लिप है वो आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपको गारंटीड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन घर बैठकर आप बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ सकते हो, उसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट भी है और उसके अंदर बेहतरीन नोट्स भी है, और इसके अलावा कंप्लीट असेसमेंट आप अपनी कर सकते हो कि आपकी कौन सी एरिया वीक है, कौन सी एरिया स्ट्रांग है। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स।
अगर आप हमारे इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो टेस्ट की हम आपको गारंटी देंगे, 100% आपका टेस्ट इससे क्लियर होगा। इसके अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे। वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है और 100% उसी से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए। और हमारे नोट्स के अंदर टोटल 350 क्वेश्चन है वर्बल नॉन वर्बल के। अगर आप उनको कवर कर लेते तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद जो हम आपको एकेडमिक के नोट्स देंगे तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। जो सेंटर अभी से हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। लेट सपोज अगर हम आपको कहे कि आप पेशावर सेंटर सेलेक्ट कर लें तो पेशावर सेंटर के हम आपको नोट्स देंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। हर सेंटर के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस तरीके से हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे। जिस तरह आर्मी वाली ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरह आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे। बाकी टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ ना आए तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है 6,500 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया है। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए आपको 5500 के मिलेंगे। और ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, जो अभी पीएमए में है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपका ख्वाब पूरा हो, आपके वालिदैन का ख्वाब पूरा हो और आप यूनिफॉर्म पहने, तो आप हमें टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप टाइम पे रब्ता करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई अभी ना करें। वस्सलाम।